जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के बारे में। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। ठीक, रैंक आईक्यू वर्सेस रियल नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जो आपका रैंक आईक्यू में आपका नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा है क्या सच में उतना ही नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है? रैंक आईक्यू, रैंक मित्रा और आरडब्ल्यू का कंपेयर कर देगा किसका नॉर्मलाइजेशन स्टिक बैठने वाला है। जैसे कि आप सबने को पता है, किसी ने रैंक आईक्यू पे देखा होगा, किसी ने रैंक मित्रा पे देखा होगा, किसी ने आरडब्ल्यू पे देखा होगा। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसका रियल में नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है, स्टिक नॉर्मलाइजेशन किसका बैठेगा। तो दोस्तों, और बात करेंगे साथ में कितने मार्क्स तक बढ़ेंगे और कुछ कंपेयर कर देंगे 2022 की भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, शॉर्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके। तो अगर आपके पास टाइम है डबल स्पीड पे देख लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर एंड तक देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। सबसे पहले, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करते जाना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आरडब्ल्यूए के। जैसे कि आप सबको पता है, ये आरडब्ल्यूए का नॉर्मलाइजेशन है, जिन्होंने बताया है कि उसमें ये बताया है कि 20 फेब की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड थी, यानी कि उसको 29 मार्क्स मिलने वाले हैं, 29 मार्क्स मिलने वाले हैं, और इसका एवरेज मार्क्स 89 था। और सबसे अगर लोएस्ट इजी शिफ्ट की बात करें, सबसे इजी शिफ्ट की बात करें वो थी 30 मार्च 2024 की फर्स्ट शिफ्ट, जिसके एवरेज मार्क्स 118 मार्क्स आए थे, और इनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने वाला है। हालांकि ये शिफ्ट इजी नहीं थी। इसका कारण ये है कि इसका जो एवरेज मार्क्स है वो हाई क्यों गया है, क्योंकि रिकंडक्ट करवाया गया था एग्जामिनेशन कुछ सेंटरों का, उसमें ज्यादातर सीआर रीजन के थे। सीआर रीजन का मतलब है कि उनका कट ऑफ हाई जाता है, यानी कि अदर स्टेट के मुकाबले। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होगी, नॉर्थ की स्टेट जम्मू कश्मीर, और भी वेस्ट की स्टेट हैं, ऐसी कुछ हैं जो जिनका कट ऑफ बहुत ही लो जाता है। तो उनका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, तो इस वजह से इनका एग्जाम कैंसिल हुआ, तो इनके मार्क्स अब सबसे ज्यादा बन रहे थे। जिसका भी 100 से मार्क्स कम आ रहा होगा, आई थिंक वो एग्जाम देने दोबारा रिकंडक्ट जो एग्जाम हुआ था वो देने शायद ही कोई गया हो। अदरवाइज 100 से ऊपर जिनको पता है कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है या हम एग्जाम देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वही देने गए, तो वो उनके मार्क्स 120 से ऊपर बन रहे होंगे, तो तभी वो देने गए होंगे। और कुछ ऐसे हैं जो 100 से ऊपर हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ एवरेज मिलाया होगा, जो 100 से ऊपर है तो वो निकल के आ रहा है 118। ठीक है, आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो इसलिए ये शिफ्ट सबसे इजी मानी जाती है। तो दोस्तों, एक शिफ्ट को मैं लेके चलता हूँ। जो मेरी शिफ्ट का एग्जाम हुआ था वो 7 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, और आरडब्ल्यूए वो बता रहे हैं कि 5.55 मार्क्स इसके बढ़ेंगे, तो 5.55 मार्क्स बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे रैंक आईक्यू पे इसी शिफ्ट का कितना बढ़ेगा, और साथ में रैंक मित्रा के ऊपर हम चेक करेंगे कि कितना मार्क्स बढ़ेगा। तो चलो हम देखते हैं कि उनके ऊपर कितना कितना मार्क्स बढ़ा है। तो दोस्तों, ये वही शिफ्ट है जिसमें एग्जाम हुआ था, यानी कि 7 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो इसके रॉ मार्क्स जो बन रहे थे, रॉ मार्क्स वो 97 बन रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन होके कितना बन गया 103, यानी कि इसमें भी तकरीबन 6 मार्क्स बढ़े हैं। आरडब्ल्यू कितना बता रहा था, आरडब्ल्यू के जो बता रहे थे वो थे 5 मार्क्स, और रैंक आईक्यू 6 मार्क्स बता रहे थे। तो रैंक आईक्यू पर इसी तरह हम देख सकते हैं बिफोर नॉर्मलाइजेशन रैंक, जोन का रैंक 68 था, जोन कैटेगरी रैंक यानी कि ओबीसी कैटेगरी से इसका रैंक 32 है, और जोन शिफ्ट जिस शिफ्ट में मेरा पेपर हुआ था तो वो उस रैंक में 2 हैं, और जोन शिफ्ट कैटेगरी यानी कि जो भी ओबीसी कैटेगरी से हैं उस इस जोन में हुए थे वो एक रैंक पे आए, यानी कि चंडीगढ़ का जोन है उसका रैंक नंबर 1 पे है। ठीक है, तो इसी तरह बात करते हैं बिफोर नॉर्मलाइजेशन, इनके जोन रैंक 68 था, वो बढ़ के अब कितना हो गया, इनके नॉर्मलाइजेशन जब बढ़ा तो सबका बड़ा होगा, तो इसी तरह ये 86 हो गया। अब जोन कैटेगरी का रैंक जो था वो 32 था, अब बढ़ के हो गया 38 हो गया। तो आरडब्ल्यूए और रैंक आईक्यू के बीच में सिर्फ एक अंतर है, यानी कि आरडब्ल्यूए 5 बता रहे थे और रैंक आईक्यू
6 मार्क्स बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। अब बात करते हैं हम कि रैंक मित्रा कितना बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहिए। तो अब बात करेंगे हम रैंक मित्रा के लिए। ठीक है, तो कि रैंक मित्रा पे कितना नॉर्मलाइजेशन बढ़ा। ये वही शिफ्ट है, देख रहे हैं 97.25 मार्क्स इसमें रॉ मार्क्स थे, और इसमें नॉर्मलाइजेशन होकर कितना हो गया 110, यानी कि इसमें 13 मार्क्स बढ़ गए। अब इसमें 13 नंबर का डिफरेंस आया, तो रैंक IQ पे 6 नंबर का और RWA का 5 मार्क्स का। अब बात करेंगे हम कि रियल में जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर कार्ड में आएगा वो किसका सही और स्टिक बैठने वाला है। बात करेंगे 2022 को कंपेयर करते हुए। तो 2022 का डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन 2 शिफ्ट का मैं आपको ऐसे ही बता दूं। तो एक शिफ्ट थी 10 जनवरी की, थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था, उसमें RWA बता रहे थे 13 मार्क्स। ठीक है, 13 मार्क्स बढ़ेंगे, और रैंक IQ पे उसके 20 मार्क्स बढ़े थे। अब जब रियल में नॉर्मलाइजेशन होके आया तो 18 मार्क्स उसमें बढ़े थे, यानी कि 13 से 5 ज़्यादा और 20 से 2 कम, यानी कि कहीं ना कहीं रैंक IQ के आसपास ही थे। एक और शिफ्ट की मैं बात करूं तो RWA उसमें 7 नंबर बढ़ा रहे थे और रैंक IQ उसमें 5 मार्क्स बढ़ा रहे था। ठीक है, तो जब रियल में आया नॉर्मलाइजेशन स्कोर तो उसमें 5 मार्क्स बढ़े थे, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें स्टिक बैठ रहा था, यानी कि रैंक IQ जो है वो एकदम इसमें करेक्ट बैठ रहा था कि जितने मार्क्स रैंक IQ में बढ़े थे उतने ही नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए थे, और RWA दोनों कैटेगरी में फेल हो गया था। तो कहीं ना कहीं हम रैंक IQ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि RWA बिल्कुल ही स्टिक नहीं है, तो RWA भी है। जो जिस भी शिफ्ट के RWA ने बताया है कि ये हार्ड शिफ्ट है, उनको ही सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है, चाहे वो 24 मार्क्स का हो या 29 मार्क्स का हो या फिर जितना भी हो, यानी कि जो भी हार्ड शिफ्ट RWA वालों ने बताया है वो उसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स ही बढ़ने वाला है। तो कुछ ऐसी शिफ्ट हैं RWA की जिसका स्टिक नॉर्मलाइजेशन बैठने वाला है, 4 से 5 शिफ्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अब मान सकते हैं आप 90% रैंक IQ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, जितना है वो उतना स्टिक बैठने वाला है, यानी कि 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज उतना ही रहने वाला है। तो आप रैंक IQ पे अपना मार्क्स चेक कर लीजिए। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं RWA का स्टिक जो नॉर्मलाइजेशन बताया वो किस शिफ्ट में बैठने वाला है। देखिए 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम हुआ था उसके 10 मार्क्स ये बता रहे हैं, कहीं ना कहीं 10 के आसपास, यानी कि 10, 11 या 9 के आसपास ही मार्क्स बढ़ेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, गारंटी है कि इतने ही मार्क्स बढ़ेंगे इन्हीं शिफ्ट के लिए। और 29 मार्च की फोर्थ शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं सेम ही रहने वाले हैं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज इतने ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये जिस भी शिफ्ट में आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं रैंक IQ भी चेक करना, इतने ही मार्क्स बढ़ रहे होंगे आपके। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो लाइक करना, और चैनल पर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।